जबकि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निशात कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। इमदादी टीमों ने मलबे से 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया। जख्मियों में 36 साला सोनिया, 15 साला तानिया, 45 साला अकबर शामिल है। 3 साला जैकब मसीह और 45 साला इरशाद भी जख्मियों में शामिल। तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत 2 मंजिला इमारत के खस्ता हाल कमरे की गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। कॉलोनी का इलाका निशात पार्क है, जहां पर सिनेमा चौक के करीब एक मकान जो 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था, उसकी बालाई मंजिल पर वाक़े एक खस्ता हाल कमरे की छत गिर गई। इस हादसे के नतीजे में 5 अफराद मलबे तले दब गए। हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने 1 घंटे की इमदादी कार्रवाइयों के बाद 5 अफराद को मलबे से निकालकर तिब्बी इमदाद के लिए जनरल हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ज़ख्मियों में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें 36 साला सोनिया और उसकी बेटी 15 साला तानिया शामिल हैं। दीगर अफराद में 45 साला अकबर और 2 नामालूम अफराद शामिल हैं। रेस्क्यू हुक्काम का ये कहना है कि चूँकि इस मकान की बालाई मंजिल पर जो कमरा है वो लकड़ी के बालों पर उसकी छत बनी हुई थी और खस्ता हाल कमरा था, इस वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। जी ठीक है इसरार, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई से परेशान आवाम को बिजली का एक और झटका। कीमतों में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। इतलाक 1 मार्च 2024 तक तमाम सार्फिन पर होगा। आवाम पर मजीद 146 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के निर्ख में इजाफा किया गया। बिजली सार्फिन पर 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन इजाफी महाना 328 रुपए 14 पैसे अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर 656 रुपए 28 पैसे महाना इजाफी बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपए 42 पैसे पर इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। 500 यूनिट्स पर सार्फिन को 1140 रुपए इजाफी बिल आएगा। 600 यूनिट्स पर 1368 रुपए इजाफी भरना पड़ेंगे। 700 यूनिट्स के इस्तेमाल करने वाले सार्फिन माहाना 1596 रुपए इजाफी अदा करेंगे। सार्फिन 114 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेंगे। बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने की मद में सार्फिन से 14 अरब रुपए की वसूली होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। आशूबे चशम के केसेस में एक बार फिर से इजाफा। सूबा भर में 24 घंटों में 9401 नए मरीज रिपोर्ट। आशूबे चशम से मुतासर अफराद की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। आशूबे चशम से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,06,330 तक जा पहुंची। लाहौर में भी एक दिन में 357 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में आशूबे चशम से मुतासर अफराद की तादाद 8,924 तक जा पहुंची है। लेस्को ने बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। कंपनी ने 2 अरब की लागत से हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 51,000 जदीद मीटर्स लगाने की मंजूरी दे दी है। लेस्को ने एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत जदीद मीटर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 51,000 जदीद मीटर खरीदने की मंजूरी दी गई है। कंपनी ने 42,000 रुपए फी मीटर खरीदारी का परचेज ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसकी मद से मजमूई तौर पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से जदीद मीटर्स की खरीदारी की जाएगी। जदीद मीटर्स को लाइन लॉसेज वाले इलाकों में नस्ब करके प्रोजेक्ट का आगाज होगा। आइंदा साल मार्च में जदीद मीटर्स नस्ब करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा और सारिफिन को मुफ्त जदीद मीटर्स की तनसीब करके दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सुई गैस के तमाम तरक्याती मनसूबों पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से शहर में बोसीदा पाइपलाइंस को तब्दील करने के तमाम मनसूबों पर भी काम रोक दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने तमाम तरक्याती स्कीमों पर काम रोक दिया है। ओगरा से मंजूर होने वाले तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम बंद कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा से फंड्स की मंजूरी भी ले रखी है, इसके बावजूद तमाम स्कीमों को अधूरा छोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब पाबंदी से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में पाइपलाइन तब्दील करने का मंसूबा भी रोक दिया गया है। शहर में मुतादिद इलाकों में पाइपलाइन में पानी जमा होने पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। SNGPL लाहौर रीजन ने रवां साल हजारों मीटर्स पाइपलाइनों को तब्दील करना था, ताहम पाबंदी आयद होने से तरक्याती स्कीमें और बहाली के मंसूबे ठप हो गए हैं। कौमी एयरलाइन के अरबों रुपए खसारे में जहाज़ों के ग्राउंड्स होने का अहम किरदार। जहाज़ों की तवील ग्राउंडिंग से 38 अरब 40 करोड़ का रिकॉर्ड नुकसान हुआ। PIA के ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए।
PIA के इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई जहाज आरजी ग्राउंडिंग और शेड्यूल मेंटेनेंस की वजह से ग्राउंड रहे। इंतजामिया ने आरजी ग्राउंडिंग और शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए 19 से 28 दिन का वक्त मुख्तस किया। इंतजामिया की जानिब से सुस्त रवि के नतीजे में तैयारों की 905 दिन तक तवील ग्राउंडिंग हुई, जबकि 777 जहाज़ों के लिए 26 और 32 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया, जिसके बरक्स एक जहाज़ की मेंटेनेंस में 520 दिन और दूसरे की मेंटेनेंस में 250 दिन लगे। एक जहाज़ की मरम्मत में 905 दिन जबकि दूसरे में 540 दिन लगे। तवील ग्राउंडिंग के नतीजे में PIA को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ऑपरेशनल तसलसल में रुकावटें भी पैदा हुईं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। वसीम पार कटारी सरोबा का इलाका इंतजामी अदम तवज्जो के बाद सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया। शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कई माह से इलाके की गलियां गंदे पानी से भरी पड़ी हैं। वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम है। हमने अपनी मदद अपने तहत की भी है। यहाँ पे तकरीबन 200-250 बच्चा पड़ता है, मगर जब वो एक दिन पानी चल जाता है, दूसरे दिन फिर ये ऐसे दरिया लगा होता है। ये ईद मिलादुन नबी, हम मुसलमान हैं, ये साफ करवाया कि हमारा त्यौहार आ रहा है, मगर फिर भी कोई फायदा ना हुआ। कहना का इलाका आहलो वाला वासा इंतजामिया की गफलत के बाइस सीवरेज मसाइल का शिकार हो गया। दुकानों और तालीमी अदारों के बाहर गंदा पानी जमा, अहले इलाका की जिंदगी जीरन हो गई। इलाका मकीनों का कहना है मुसलसल पानी जमा रहने से सड़कें और गलियां तबाह हो चुकी हैं। आए रोज हादसात भी होते हैं। वासा इंतजामिया मुतादद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं कर रही। जो स्कूल है और सामने जो उनसे फैज़ान मदीना है, लोगों को आने जाने के लिए बहुत मुश्किलात हो रही हैं। बच्चे छोटे छोटे स्कूल के लिए आते जाते उनको तकलीफ़ होती है। बुजुर्ग जो मोटरसाइकिल पर फैमिली जा रही होती है, कीचड़ के अंदर से उनके कपड़े गंदे होते हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तजाविज़ात माफिया बेलगाम। इंतजामिया तजाविज़ात के खात्मे में नाकाम हो गई। हर मार्केट में दुकान के सामने 10 से 15 फीट तक मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। इचरा, अनारकली, हाल रोड समेत दीगर बाजारों में शहरियों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक भी जाम रहने लगी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद अस्पताल की जानिब से एहतजाज 7वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने OPD का मुकम्मल बाइकआउट करके कैंपस पुल की तरफ मार्च किया। शेख ज़ैद अस्पताल में इलाज मुआवजा रुक गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद अस्पताल की जानिब से 7वें रोज भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने OPD का मुकम्मल बाइकआउट करके कैंपस पुल की तरफ मार्च किया। सदर शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर हसन का कहना था कि 3 माह से तनख्वाहों से महरूम डॉक्टर्स और अमले की तनख्वाहों की फौरी अदायगी की जाए और वफाकी हुकूमत के बजट के मुताबिक तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाए। सबसे पहले तो बताया चलूं कि आज हमारा 7वां रोज था OPD हड़ताल का और रोड साइड प्रोटेस्ट हमने शामिल कर दिया। इसमें किसी एक बंदे ने हमारे साथ राब्ता करने की कोशिश तक नहीं की और आप देखें कि ये 7 दिन अस्पताल अब प्रॉपर बंद हो गया है और इस टाइम पे किसी ने राब्ता नहीं किया। तो ये चीज़ हम 1.5 साल से सफ़र कर रहे थे। YDA पंजाब साथ है, डॉक्टर हसन रजा काठिया के साथ खड़ी हुई है। जो भी मुश्तरका लाहे अमल हम अगला बनाएंगे। हम पूरे YDA पंजाब में इस कॉल को आगे लेके चलेंगे और हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि वो अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात की मंजूरी में ताखीर एहतजाज की शिद्दत में मजीद इजाफा करेगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक शेख ज़ैद अस्पताल का आउटडोर बंद और एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ अजमत अवान, लाहौर। रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर DS ऑफिस मुगलपुरा के बाहर एहतजाज। मरकजी सदर प्रेम यूनियन चौधरी महमूदुल अहद ने एहतजाज की क़यादत की। प्रेम यूनियन की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज में रेलवे मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर भरपूर शिरकत की और रेलवे हुकाम के खिलाफ तनख्वाह दो काम लो के नारे लगाए। इस मौका पर मरकजी सदर प्रेम यूनियन चौधरी महमूदुल अहद का कहना था कि अरसे दराज से रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला है। तनख्वाहें ताखीर से मिलने पर मुलाजमीन को मसाइल का सामना रहता है। उनका कहना था कि तनख्वाहों का मसला हल न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्करी टावर और जिना हाउस पर हमला करने का केस मुलजिमा खदीजा शाह की दरखास्ती जमानतों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के तमाम एतराज़ात खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट ने दीगर एतराज़ात खत्म करते हुए एक एतराज़ बरकरार रखा। शुगर मिल्स मालकान की दरखास्तों पर हुक्म इम्तनाई और चीनी की कीमत में इजाफे का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, बादियों नजर में कीमत मुकर्रर करने का अख्तियार सूबाई हुकूमत का है। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस हाई कोर्ट
कोर्ट में समाअत न हो सकी। हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए पेश होने का हुक्म दे रखा था। पंजाब असेंबली से रुखसत पर होते हुए अलाउंस वसूल करने का केस एंटी करप्शन कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर दिया। 90 दिन में इलेक्शन न कराने के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से 19 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इसी नौयत की तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी। PTI रहनुमा फरूख हबीब की बाजियाबी की दरखास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 6 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। साबिक MPA के डेरे पर छापे के दौरान पुलिस पर हमला करने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शबीर गुज्जर के भाई तारिक गुज्जर की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की बिनाई खत्म होने का केस सेशन अदालत ने मुलजिम आसिम और बिलाल को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर माल रोड लाहौर को गद से पाक सड़क बनाने पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब काबीना के हमरा माल रोड का दौरा, जबकि वज़ीर आला ने सूबाई वज़रा के हमरा ग्रीन बेल्ट पर मियारी घास लगाने के अमल का मुशाहदा किया। वज़ीर आला ने डस्ट फ्री रोड बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट में मियारी घास लगाने के काम का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DDPHA को हिदायत दी कि पाकिस्तान के दिल लाहौर के मरकज़ी शाहरा कायद आज़म माल रोड को डस्ट फ्री मॉडल रोड बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि माल रोड की ग्रीन बेल्ट में मियारी घास लगाई जा रही है, दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर में बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए नए वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर DDPHA और दीगर हुक्काम भी इस मौका पर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के लाहौर के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स का मुशावरती इजलास, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। पार्टी कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन बनेगा। नवाज शरीफ ने आवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। नवाज शरीफ मुआशी बदहाली ख़त्म करेंगे। इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि कायद नवाज शरीफ के लिए पूरी कौम मुंतज़िर है। इजलास में मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, इसहाक डार, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह खान शरीक हुए। अली परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक, सऊद मजीद, मलिक सैफ अल मुल्क खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की। ख्वाजा अहमद हसन मलिक, अफजल खोखर, मरियम औरंगजेब, चौधरी बाकिर हुसैन और दीगर भी शरीक हुए। जबकि मियाँ इमरान जावेद, राना मुबशर इकबाल, सुहेल शौकत भट्ट, बाख्तर अली मलिक, गुलाम हबीब अवान और राना एहसन शराफत समेत दीगर भी मौजूद थे।